हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू माम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज के सेशन में हम झटपट तरीके से आपका टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं आपकी टेक्सोनोमिक हायरार्की होती क्या है, तो हमने अपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ा था कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, जिनको हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, फिर उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनका नामकरण करते हैं, और लास्ट में जाकर के हम क्या करते हैं, उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने टाइम पे हम बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स यूज करते हैं, और उन स्टेप्स में आपकी कौन इन्वॉल्व होती है, कैटेगरीज इन्वॉल्व होती हैं। इन्हीं कैटेगरीज को यूज करके हम ऑर्गेनिज्म को उनकी कॉमन फीचर्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, और इन ओवरऑल कैटेगरीज को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। यही कैटेगरीज में एक आपका स्पेसिफिक होगा, एक आपका जनरल होगा, एक बाय स्टेप चलती आती हैं, और इसी को ही हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। जहां पे आपके सबसे जनरल होंगे, फिर उससे कम जनरल, फिर उससे कम जनरल, फिर उससे कम जनरल, फिर नीचे आके आपके सबसे स्पेसिफिक कैटेगरीज आ जाती हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ी थी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, जिसके लिए मैंने आपको निमोनिक भी बताया था। कीप द पॉन्ड क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब इनके बीच में ना आपके कुछ बहुत ऑब्लिगेट कैटेगरीज भी होती हैं। जैसे कि क्लास की बात करूं तो क्लास के ऊपर आ जाता है सुपर क्लास, और क्लास के नीचे आ जाता है सब क्लास। इसी तरीके से डिवीजन की बात करूं तो डिवीजन जो है हम लोग प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, फाइलम हम लोग एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। तो फाइल डिवीजन के ऊपर आ जाता है सुपर डिवीजन, नीचे आ जाता है सब डिवीजन। उसी तरीके से फैमिली के नीचे सब फैमिली, और सब फैमिली और जीनस के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है, दैट इज योर ट्राइब। ये आपको याद रखना है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। और स्पीशीज के नीचे भी एक और कैटेगरी आती है, दैट इज इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज। तो ये सारी कुछ बहुत कैटेगरीज हैं जो हम टेक्सोनोमिक हायरार्की में यूज करते हैं। अब इन कैटेगरीज के लिए ना आपके ये सारे सफिक्स यूज करते हैं हम लोग, और ये सफिक्स अगर आप लोग याद रखोगे ना, तो अगर कोई इस तरीके का एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं फाइलम और डिवीजन की बात करूं तो हम फाइटा या एई यूज करते हैं, है ना। क्लास के लिए हम लोग फाइशिए, ऑप्सिडा, एई। ऑर्डर के लिए एल्स, जैसे कि सेपेंडेल्स। फैमिली के लिए एशिए, प्लांट्स के लिए, और आईडीएम एनिमल्स के लिए जैसे कि पोएशिए। जीनस के लिए अस, इज, जैसे कि मेंजीफेरा, ट्रिटिकम। तो ये सारे आपके सफिक्स से आप उनकी कैटेगरीज पहचान सकते हो। इससे रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, ठीक है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था कि अगर मैं बात करूं आपकी कुछ कॉमन स्पीशीज की, जैसे कि पोटैटो, ब्रिंजल और टमाटो, ये आपकी कॉमन स्पीशीज है। इनके अंदर आपका 65 to 85% कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए थे, और इतने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से इनको उठा करके हमने एक ही ग्रुप में डाल दिया, जिसको हम कहते हैं जीनस सोलेनम। अब ये सोलेनम जीनस के साथ मैंने दो और जीनस लिख दिए हैं, पेट्यूनिया एंड धतूरा। ये तीनों जीनस में आपकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थी। कितनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थी? 45 to 65% हमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिली थी, और इसकी वजह से हमने अगेन इनको एक ही सेम फैमिली में डाल दिया, दैट इज द सोलेनेशिए। अब आप खुद देख रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का परसेंटेज डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो अब सोलेनेशिए के साथ मैंने एक और फैमिली लिख दी है, कन्वनवल्शिए। कन्वल्शिए, ये दोनों फैमिलीज में सिमिलैरिटी ही थी, जिसकी वजह से हमने इन्हें एक ही ऑर्डर में डाल दिया, दैट इज पोलीमोनियल्स। पोलीमोनियल के साथ हमने मैंगो का ऑर्डर लिख दिया है, सैपिंडेल्स। इन दोनों में सिमिलैरिटी थी, तो इनको उठा करके हमने क्या कर दिया, डाइकोटिलिडने क्लास में डाल दिया। डाइकोटिलिडने एंड मोनोकोटिलिडने, अगेन दोनों में सिमिलैरिटी थी, फ्लावरिंग वाली थी, तो हमने उनको उठा करके एक ही डिविजन में डाल दिया, दैट इज एंजियोस्पर्मे। एंजियोस्पर्मे और जिम्नोस्पर्मे में कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ बहुत कॉमन थी, तो उन दोनों को उठा करके हमने एक ही किंगडम में डाल दिया, दैट इज द प्लांटे, है ना। तो इस तरीके से आप खुद देख सकते हो कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर बढ़ रहे हो, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होती जा रही हैं। मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स आपको किंगडम में मिलेंगे, है ना। मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स किंगडम में मिलेंगे, लेकिन डिक्रीज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाती हैं, सिमिलैरिटीज कम हो जाती हैं। जबकि अगर मैं स्पीशीज की बात करूं तो सबसे स्पेसिफिक कैटेगरी होती है आपकी स्पेसिफिक स्पीशीज। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, लेकिन आपको
मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। क्या मिलती है? मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। अब मैंने आपको ये एग्जांपल इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पे हम टेक्सोनोमिक हायरार्की यूज कर रहे हैं। हमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखी तो हमने उन्हें सेम जीनस में डाल दिया, सेम जीनस में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखी तो हमने उन्हें सेम फैमिली में डाल दिया। इसी को ही हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। ये होती हैं आपकी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है, ये जो आपको मैंने 7 बताई ये होती हैं आपकी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिखे हैं इनको हम कहते हैं टेक्सा। सिंगुलर होगा तो टेक्सॉन बोलेंगे, प्लूरल है तो टेक्सा। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपकी टेक्सा होती हैं और दीज आर द 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वाला, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इससे आपका स्कूल बेस्ड एग्जाम में भी और नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। हाउस फ्लाई से क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउस फ्लाई का फैमिली कौन सा होता है और हाउस फ्लाई की क्लास पूछी गई थी। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इस एग्जाम्पल को जरूर पढ़ रहे हो। और आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में आपके कैरोलस लीनियस जी ने दिए बताया था। तो कैरोलस लीनियस जी के 2 कंट्रीब्यूशन थे, एक उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था और एक उन्होंने टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में बताया था। इसीलिए हम उनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो बस अब जाते जाते फटाक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मुझे रीच आउट करना है तो इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं और जाते जाते मैम के सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसा ही झटपट ज्ञान आपको यहीं पे मिलने वाला है। चलो बाय बाय।